हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली। और आज मेरी बुक का पहला पार्सल आया है, जो कि मेरी फ़र्स्ट एडिटेड बुक है। उसकी हार्ड कॉपी आज मुझे मिली है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट बुक है, फ़र्स्ट एडिटेड बुक है। और इसे मैं ओपन करने वाली हूँ क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आखिर हार्ड कॉपी में कैसी दिख रही है मेरी बुक। तो देखिए, मैं इसे ओपन करने वाली हूँ। तो इसे ओपन करके देखना है कि कैसी दिखती है हार्ड कॉपी में। जो तो देखिए, ये है हार्ड कॉपी। जो मेरी बुक है, इसका टाइटल है बाय हाइड्रोजन अ ग्रीन फ्यूचर फ्यूल ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स, जो कि मैंने एडिट की है डॉक्टर रविकांत भाटिया के साथ में। तो देखिए कि इसका क्या क्या कंटेंट है अंदर से, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये जो बुक है, ये एलाइट पब्लिशिंग हाउस न्यू दिल्ली के थ्रू पब्लिश हुई है। और इसका जो कंटेंट है, इसमें जो ये इसका फर्स्ट एडिशन है, जो कि 2025 में ही आया है अभी। ये इसका आईएसबीएन नंबर है। और इसके जो कंटेंट है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, ये है बाय हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल एज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी बाय हाइड्रोजन है वो किस काम में आता है और किस तरीके का फ्यूल है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारा का सारा मैटर हमें फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है बाय हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास। तो किस तरीके से लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास से हम बाय हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, ये हमें सेकंड चैप्टर में पता चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर है बाय हाइड्रोजन प्रोडक्शन पाथवेज। तो जो भी बायोलॉजिकल रूट है बाय हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, उसके कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, वो सारा का सारा मैटर हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में। इसके बाद जो माइक्रोबियल स्ट्रेन्स हैं, जो भी बाय हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट माइक्रोबियल स्ट्रेन्स यूज होते हैं, मीन्स जो बाय हाइड्रोजन प्रोडक्शन में डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया यूज होते हैं और उनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरीके से की जाती है, वो पूरा का पूरा मैटर हमें 4th चैप्टर में मिल जाएगा। उसके बाद जो 5th चैप्टर है, ये इस 5th चैप्टर में हमें सारा बाय हाइड्रोजन बाय प्रोसेस का हम ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद 6th चैप्टर है फोटोकैटालिटिक प्रोडक्शन ऑफ बाय हाइड्रोजन, मीन्स हम फोटोकैटालिटिक मेथड से किस तरीके से बाय हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन हमें 6th चैप्टर में मिलेगी। इसके बाद जो 7th चैप्टर है, ये है इंटीग्रेटेड सिस्टम्स एंड हाइब्रिड अप्रोच इन बाय हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो जो भी हाइब्रिड अप्रोच और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स बाय हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, वो हमें 7th चैप्टर में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है 8th चैप्टर, ये है बाय हाइड्रोजन प्यूरिफिकेशन एंड स्टोरेज। तो बाय हाइड्रोजन का हम प्रोडक्शन करने के बाद में प्यूरिफिकेशन किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से हम इसको स्टोर करेंगे, क्योंकि बाय हाइड्रोजन का प्यूरिफिकेशन और स्टोरेज एक टफ वर्क है। तो हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं इसके प्यूरिफिकेशन के लिए और किस तरीके से स्टोरेज में कौन कौन से किस टाइप के मटेरियल्स के टैंक्स या फिर कौन से कॉम्प्लेक्स मटेरियल के टैंक्स या फिर स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें 8th चैप्टर में मिल जाती है। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोजन अ मल्टीफेरस फ्यूचर फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज। तो हमें ये पता है कि जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि डीजल और पेट्रोल, वो क्योंकि रिन्यूएबल नहीं है, उनका सोर्स लिमिटेड है। तो जो बाय हाइड्रोजन है, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूचर फ्यूल की तरह देख सकते हैं या फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी हम इसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसके मल्टी फंक्शनल यूजेस हैं। इस तरीके से जो भी यूजेस हैं और ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज में, वो हमें 9th चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। 10th चैप्टर है बाय हाइड्रोजन एज अ ग्रीन एनर्जी सोर्स। तो हमारे एनवायरमेंट के लिए और जो भी इसके इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसमें बाय हाइड्रोजन किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, वो सारा हमें 10th चैप्टर में मिलता है।
फिर फाइनली जो चैलेंजेस एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं बायोहाइड्रोजन के एज अ सस्टेनेबल फ्यूल, वो हमें 11 चैप्टर में मिल जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बुक में आपको मिल जाएगी। तो आपको बायोहाइड्रोजन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे प्रोड्यूस होती है, किस तरीके से यूटिलाइज होती है, किस तरीके से कौन से चैलेंजेस हम फेस करते हैं, उनको कैसे चैलेंजेस को हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस बुक के अंदर है। तो अगर इस बुक को आप अपने किसी कोर्स के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं तो मैं इसके रिकमेंडेशन के लिए लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप अपनी लाइब्रेरी के लिए या फिर अपने पढ़ने के लिए इस बुक को परचेज कर सकते हैं या फिर रिकमेंड कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी के लिए। तो अगर आप इस बुक के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जो भी मैं लिंक डालती हूँ आप उसके थ्रू इस बुक को मंगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपको पसंद आया होगा और ये बुक के बारे में जानकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।